आज से 39 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों से होने वाले खतरों से बचाने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की। याद है आपको? डेमोग्राफी मिशन नागरिकों को देश की डेमोग्राफी बदलने की एक साजिश के प्रति सचेत करते हुए कहा था कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब मोदी ने कहा था ये तस्वीरें डेमोग्राफी मिशन कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। आप उस तरफ तस्वीर देखिए जो मैं दिखा रहा हूं। मोदी के उस डेमोग्राफी मिशन को जल्द से जल्द क्यों लागू करने की जरूरत है, पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरों ने खुद बता दिया है। आप सर तन से जुदा की नारेबाजी, खासकर उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी, गोधरा में पुलिस पर हमला, 30 से ज्यादा शहरों में तनाव, विवाद, फसाद, कहीं पत्थर, कहीं उपद्रव, कहीं सरतन से जुदा, कहीं पुलिस पर हमला, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ये देखिए आप 30 से ज्यादा शहरों में तनाव की खबर है। 30 से ज्यादा। जब मुस्लिम बहुल इलाके गोधरा में, अब बताएं आपको, भीड़ ने एक थाने पर हमला कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीरें गोधरा में थाने पर हमला। स्थिति हो गई कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े वहां पर। बीच में तस्वीर यूपी के उन्नाव में सर तन से जुदा की नारेबाजी। कानपुर, उन्नाव, उधर काशीपुर, भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। आपत्तिजनक नारे लगाए, झड़पें हुई जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। गोधरा, काशीपुर, उन्नाव की तरह ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से आई। मैं एक बार आपको कहानी समझाऊंगा। कई शहरों में आई लव मोहम्मद को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। ये वो पोस्टर भी है आई लव मोहम्मद का। कुछ जगह पर हिंसा की खबरें आई, कुछ जगहों पर मार्च निकाला गया, कुछ जगहों पर पुलिस वालों को गालियां दी गई, कई जगह पत्थर चले, कई जगह अब नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस पर हमला हुआ, कई जगह सरतन से जुदा की नारेबाजी, कई जगह मोमबत्ती वाला प्रदर्शन भी हुआ आई लव मोहम्मद के नाम पर। ये पूरा विवाद मैं एक बार आपको समझा देता हूं। ये शुरुआत कहां से हुई है, ये विवाद क्या है। ये पूरा विवाद 5 सितंबर को यूपी के कानपुर में मुस्लिम समाज के 12 वफात जुलूस में शुरू हुआ। ये 5 सितंबर को कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान ये हुआ था। जुलूस में आई लव मोहम्मद पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हो गया था। एक पोस्टर था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये जुलूस जिस रास्ते से निकल रहा था वहां किसी ने साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया, जिसके बाद हिंदू समाज ने विरोध किया। हिंदू पक्ष का आरोप था साहब कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों ने उनके धार्मिक चिन्हों का अपमान किया। वो वहां पर जो चीजें लगी हुई थी उसको फाड़ा। यह अपमान हो गया, हिंदू समाज ने कहा उनका अपमान हुआ। इसी को लेकर 9 सितंबर को 4 दिन बाद एफआईआर हो गई। 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर हुई। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज हुआ। पूरा मामला सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर था। एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ। यूपी पुलिस ने 2 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन 15 सितंबर को एंट्री हुई ऑल इंडिया मयम के अध्यक्ष असद ओवैसी की। उन्होंने क्या किया? असद ओवैसी ने इस पूरे मामले को एक नया टर्न देते हुए कम्युनल एंगल दे दिया। ओवैसी ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा आई लव मोहम्मद। कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है, क्योंकि वहां पर एफआईआर हुई थी इस पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, और अगर यह जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। साहब इसी के बाद पूरे देश में आज जो मैं आपको दिखा रहा था 8 से 9 राज्यों के 30 शहरों में इस तरह से जुलूस निकाले गए। इसी के बाद पूरे देश में आई लव मोहम्मद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कई जगह देश के कई इलाकों से हिंसा की खबरें आई, कई जगह पत्थरबाजी की भी खबरें आई, टकराव की खबरें आई, उपद्रव हुआ। काशीपुर, ये काशीपुर की तस्वीरें हैं।
काशीपुर में तस्वीरें आई, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। काशीपुर, गोधरा में थाने पर अटैक हो गया, गुजरात का गोधरा, वहां थाने पर हमला हो गया। और उन्नाव में सिर तन से जुदा के नारे लगे। अब सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि कानपुर की घटना, इतनी लोकलाइज्ड घटना 5 सितंबर की है, तो देश में हिंसा, हंगामा, तोड़फोड़ नवरात्र के मौके पर क्यों शुरू हुई? नवरात्र, ये देखिए आप, सर तन से जुदा के नारेबाजी, हमला, पत्थरबाजी, उपद्रव, ऐसा क्या हुआ? 17 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हुआ? ये तो 5 सितंबर को हुआ था। 17 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि नवरात्र के मौके पर देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश हुई? एक बार हम तस्वीरें अगर दिखाएं, आप देखिएगा इन तस्वीरों को। क्योंकि ये जरूरी है बताना कि कानपुर पुलिस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो एफआईआर या आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर नहीं हुई थी, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ की गई। ये पुलिस ने क्लियर कर दिया था। हम बयान अगर सुना है आपको पुलिस का, सुनिए। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। पुलिस स्पष्ट कर रही है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर किसी को कोई परेशानी नहीं है। विवाद दूसरी चीजों को लेकर था, पोस्टर हटाने को लेकर था। नंबर